हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है उपभोक्ता शिक्षा। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उपभोग मानवीय आवश्यकताओं की डॉट डॉट से संबंधित है। संतुष्टि है, गीत है, क्रिया अभिक्रिया है। तो क्या इसका आंसर होगा? उपभोग मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अनुसार व्यापारियों को आवश्यक वस्तुओं की स्टॉक सूची व मूल्य सूची लगाना अनिवार्य है? क्या आवश्यक वस्तु नियंत्रण अधिनियम, एकाधिकारी और नियंत्रण व्यापार अधिनियम, भारतीय मानक संस्था, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा आवश्यक वस्तु नियंत्रण अधिनियम। आवश्यक वस्तु नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1950, 1955, 1958, 1960। किसमें बना है? तो 1955 में बना है। दूध का फटना क्या है? क्षय है, आविष्कार, उपभोग है, उपयुक्त सभी है। तो इसमें सभी आ जाएंगे। दूध का फटना क्षय भी है, घाटा भी है, उपभोग भी है और आविष्कार एक तरह से कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार एवं नियंत्रित व्यापार अधिनियम कब बना? 1969 में, 1970 में, 1972 में, 1968 में। तो क्या है? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों पर कौन सा चिन्ह लगा होना आवश्यक होता है? ISI क्या है? DIQCM, A, B दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें विद्युत उपकरणों पर दोनों का चिन्ह लगा होता है, ISI का भी और DIQCM का। इस संस्था का कार्य प्रमाणीकरण अधिनियम 1952 के अंतर्गत किया जाता है। ISI, FPO, PFA, एगमार्क। इसका आंसर होगा अधिनियम अंतर्गत क्या है? तो ISI। उपभोक्ता संरक्षण हेतु सहकारी प्रयत्न सरकार द्वारा बनाए गए नियम है। मिलावट निरोधक अधिनियम, श्रेणीकरण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चोर बाजारी निवारण अधिनियम कब बना? 1980 में, 1982 में, 1984 में, 1986 में। तो 1980 में बना। भारत में सूचना का अधिकार कानून कब बना? 1905 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के द्वारा उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन कौन से अधिकार प्रदान किए हैं? चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। कोपरा क्या है? COPRA का फुल फॉर्म क्या है? इसे कोपरा क्या कहा जाए? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराया क्रय अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में, 1974 में, 1976 में, 1978 में। तो किराया क्रय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। हॉलमार्क का चिन्ह किस पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषण पर, चांदी के आभूषण पर, हीरे के आभूषण पर, उपयुक्त सभी। तो हॉलमार्क का जो है ये उपयुक्त सभी। किसी भी पदार्थ के बारे में उसके डिब्बे, शीशे, टीन व पैकेट आदि पर अंकित विवरण को क्या कहते हैं? विज्ञापन है, टैग है, लेबल है, इनमें से कोई नहीं। तो लेबल कहा जाता है। ISI का नाम वर्तमान में बदल कर क्या रखा गया है? तो BS रखा गया है। आगे चलते क्वेश्चन की ओर। BIS का पूरा नाम क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो का नाम पहले क्या था? तो भारतीय मानक संस्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो के कितने विभागीय परिषद हैं जिनको मानक चिन्ह प्रदान किए जाते हैं? 11, 16, 14, 18। तो 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हुए प्रदूषण की समस्या को देखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो ने कौन से चिन्ह या लोगो लगाने की घोषणा की है? इको मार्क या इको लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संस्था का उद्देश्य
कृषि संबंधी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना तो क्या है, एगमार्क कहलाता है। मक्खन, शहद, पीसे मसाले, बेसन, आटा आदि किस संस्था द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं, तो एगमार्क द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषणों में मिलावट रोकने के लिए कौन सी व्यवस्था की जाती है, तो हॉलमार्किंग की जाती है। भारत में सोने के आभूषण पर हॉलमार्किंग की व्यवस्था कब की जाती है, तो सन 2000 में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी के आभूषणों पर हॉलमार्क की व्यवस्था कब की गई है, तो सन 2005 में की गई है। स्वर्ण आभूषणों पर अंकित अंक 916 का क्या अर्थ है, तो क्या है, 91.6% शुद्ध सोना। क्या है, 916 का अर्थ यही कहलाता है। आगे चलते क्वेश्चन की ओर। स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉलमार्क किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। भूख लगने पर रोटी खाना कहलाता है। विज्ञापन, उपभोग क्रिया, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सन 2016 की थीम क्या रही है, तो बिल्डिंग ए डिजिटल वर्ल्ड कंज्यूमर ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च, 15 जून, 15 अप्रैल, 15 जुलाई, तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। FMCG का पूरा नाम क्या है, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPG क्या है, तो कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स इसका फुल फॉर्म है। CPG के अंतर्गत आने वाले खाद्य पदार्थ हैं, तो क्या है, दूध है, अरे ब्रेड है, दूध है, सॉफ्ट ड्रिंक है, चॉकलेट है, चिप्स है, तो क्या उपयुक्त सभी है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में। कोलकाता में तो मुंबई में है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, तो कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है, तो 17 भाषाओं में लिखा होता है। जो भारत का करेंसी नोट होता है उसमें जो मूल्य लिखा जाता है 17 भाषाओं में लिखा जाता है। यह कथन किसका है कि उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो उपभोग के यथार्थ आशय को समझकर उपभोग करता है। एली बकेडम, प्रो मार्शल, इनमें से कोई नहीं, तो प्रो मार्शल है, प्रोफेसर मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थ की पैकेजिंग पर हरे रंग की बिंदी का होना क्या बताता है, तो यह पदार्थ हरी सब्जी वाली का बना होता है, सब्जी का बना होता है। यह पदार्थ मटर का बना होता है। खाद्य पदार्थ शाकाहारी है, में से कोई नहीं, तो यह खाद्य पदार्थ शाकाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए अभियान तो क्या है, जागो ग्राहक जागो। कौन सा अभियान चलाया गया था, जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता के अधिकार हैं, क्या है, उत्तम किस्म की वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार, सुरक्षित सामग्री का अधिकार, उस किसी उत्पादन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। आगे चलते क्वेश्चन की, उपभोक्ता स्वतंत्र सूचनाएं प्राप्त करता है, तो कैसी सूचनाएं प्राप्त करता है, मित्रों द्वारा, समाज द्वारा, पड़ोस द्वारा। उपयुक्त सभी के द्वारा उपभोक्ता स्वतंत्र सूचनाएं प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की प्रमुख समस्याएं क्या है, दोषयुक्त भार एवं माप, मिलावट, मूल्य वृद्धि, तो क्या है, उपभोक्ता की प्रमुख समस्याएं, तो उपयुक्त सभी है। व्यक्ति जो उत्पाद खरीदता है और उपयोग करता है वह जाना जाता है, तो मैनेजर, खरीदने वाला, उत्पादन करता, तो क्या होगा, उपभोक्ता होगा। उपभोक्ता संरक्षण बिल किस वर्ष में अपनाया गया था, तो 1986, 1957, 1976, 1966 में, तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण बिल अपनाया गया था।
भारत सरकार ने कब खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु कानून बनाया था? 1954, 1950, 1952, 1957। तो 1954 में किया गया था। जहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों उपस्थित हो वह तथा उनके मध्य का लेन देन किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बाजार में एक ही वस्तु के विक्रेता एकत्रित होकर क्रय विक्रय करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो विशिष्ट बाजार कहा जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी कृति है? एडम स्मिथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उपभोक्ता गांव में रहकर अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु उपभोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रामीण उपभोक्ता, अशिक्षित उपभोक्ता, शहरी उपभोक्ता, निर्धन उपभोक्ता। तो ग्रामीण उपभोक्ता कहते हैं। बाजार का सम्राट कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? उपभोक्ता को, सरकार को, विक्रेता को, इनमें से कोई नहीं। तो बाजार का सम्राट कहा जाता है तो उपभोक्ता को कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उपभोक्ता की हितों की सुरक्षा के लिए उन्हें शिक्षित करना, जानकारी देना कहलाता है। विक्रेता शिक्षा, सामान्य शिक्षा, उपभोक्ता शिक्षा, सह शिक्षा। उपभोक्ता शिक्षा कहलाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? 24 दिसंबर 1986, 24 दिसंबर 1988, 24 अक्टूबर 1987, 24 नवंबर 1986। तो इसका आंसर होगा 24 दिसंबर 1986। उपभोक्ता का अधिकार क्या है? पूर्ण सूचना प्राप्त करना, विक्रय पश्चात सेवा प्राप्त करना, शिकायत करने का। उपयुक्त सभी उपभोक्ता का अधिकार है सब। उपभोक्ता द्वारा लिया जाने वाला निर्णय क्या है? क्या खरीदे, क्या खरीदे, कब खरीदे, कितना खरीदे। तो ये क्या है? लिए जाने वाला निर्णय है। तो उपभोक्ता कैसा निर्णय लेता है? क्या खरीदे, कब खरीदे और कितना खरीदे। तो ये उपयुक्त सभी क्या है? उपभोक्ता द्वारा लिए जाने वाला निर्णय है। उपभोक्ता के समक्ष आने वाली कठिनाइयाँ तो कौन सी है? वस्तुओं की कमी, वस्तुओं पर अधूरा लेबर लगाना, दोषपूर्ण माप तौल। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। नाप की इकाई है मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। उपयुक्त सभी। तो नापने के मेजरमेंट की जो इकाई तो सभी है। उपयुक्त सभी। तौल की इकाई क्या है? मिलीग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम। तो तौल की भी इकाई उपयुक्त सभी है। उपभोक्ता का कर्तव्य क्या है? उचित कीमत, गुणवत्ता की वस्तु खरीदना। सेकेंड, लेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ना, विश्वसनीयता, दुकान से वस्तु खरीदना। तो उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। एफपीओ का पूरा नाम क्या है? तो एफपीओ का पूरा नाम क्या है? देखते हैं आगे। तो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर क्या है? एफपीओ का पूरा नाम फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है। एफपीओ का मार्क लगाया जाता है विद्युत उत्पादन वस्तुओं पर, मांसाहारी वस्तुओं पर, फल एवं सब्जियों से बने पदार्थ स्तर पर निर्धारित करने के लिए। उपयुक्त सभी। तो सी का इसका आंसर सी होगा, फल एवं सब्जियों से बने पदार्थ स्तर निर्धारित के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिर्च में मिलावट करने के लिए मिलाया जाता है तो पपीते के बीज को मिलाया जाता है। अरहर दाल में मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो खेसारी दाल है, जो इससे बीमारी होती है। खेसारी दाल से होने वाले बीमारी का नाम लैथेरिज्म है। हल्दी से मिलाया जाने वाला खतरनाक रंग क्या है? तो मिरेनियल येलो है और लेट क्रीमेट है। ये दोनों है जो हल्दी में मिलाए जाने के बाद रंग आता है और यह खतरनाक बीमारियां उत्पन्न करता है। सुडाल 3, VRS, ओरियन, ऑरेंज 2 आदि। तो ये सब क्या है? तो हानिकारक अखाद्य रंगों का नाम है जो खाने के पदार्थों में मिलाया जाता है। PFA का पूरा नाम क्या है? तो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। PF का पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलावट निरोधक अधिनियम PFA कब बना? 1954 में बना। उपभोक्ता को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो आदत है, फैशन है, रीति रिवाज है। ये सब क्या है? उपभोक्ता को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ हेतु न्यूनतम स्तर निर्धारित करता है। तो क्या करता है, तो किसके द्वारा, PFA के द्वारा भोज्य पदार्थों में न्यूनतम स्तर स्थापित करता है। औषधियाँ एवं मानक द्रव्य पदार्थ अधिनियम कब बना, तो कब बना, 1940 में बना। इस अधिनियम के अनुसार बाजार में बिकने वाले मादक पदार्थ और औषधियों पर लेबल लगाना अनिवार्य है। तो कैसा लेबल लगाना अनिवार्य है, औषधियाँ एवं मादक द्रव्य पर अधिनियम लगाना अनिवार्य है। स्टैंडर्ड ऑफ वेट कब पारित किया गया था, 28 मार्च 1939 में किया गया था। पूरे भारत में माप की मैट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई थी, तो 1 अक्टूबर 1960 में मैट्रिक प्रणाली शुरू की गई थी। इस एक्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक्ट के अंतर्गत प्रमाणित वजन तैयार किए गए हैं। तो भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम तैयार किए गए हैं। श्रेणीकरण व बाजार अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1937 में श्रेणीकरण व बाजार अधिनियम पारित हुआ। आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक कब लागू किया गया, तो 1986 में लागू किया गया। डिब्बा बंद वस्तु नियम कब लागू किया गया, तो 1970 में लागू किया गया। PFO रोकथाम करता है, तो किसकी PFO रोकथाम, अरे FPO रोकथाम करता है, तो मिलावट की रोकथाम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के उत्पादों पर चिन्ह होता है, तो FPO का चिन्ह होता है। SIS चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ISI का चिन्ह दिया जाता है। बिजली के उपकरणों पर चिन्ह होता है, तो किसका होता है, तो बिजली के उपकरणों पर 2 चिन्ह होता है, एक CQ कुछ ऐसे करके था और ये ISI है, ये दोनों लगा होता है। डिब्बा बंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा रहता है, तो कैसा है, FPO। यह भारत सरकार के मार्केटिंग और इंस्पेक्शन निर्देशालय द्वारा स्थापित किया गया स्तर क्या है, तो एगमार्क कहलाता है। कृषि संबंधी उत्पादों की गुणवत्ता के लिए उन पर किसका चिन्ह लगाया जाता है, तो एगमार्क का। मांस के गैर कानूनी परिवहन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो किसका, तो मांस निरीक्षण केंद्र द्वारा। हॉलमार्क गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पत्र है, तो भोजन, ज्वेलरी या बिजली उत्पादन, तो क्या होगा इसका आंसर, ज्वेलरी। उपभोक्ता का अधिकार क्या है, सुरक्षित सामग्री का अधिकार है और उत्तम किस्म की वस्तु और सेवा का अधिकार है, ये दोनों माना जाता है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, SIS वाली वस्तु क्यों खरीदनी चाहिए, तो ISI चिन्ह वाली वस्तु गुणवत्ता श्रेष्ठ होती है। निम्नलिखित में से उपभोक्ता की मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो भोजन, वस्त्र, आवास क्या है, उपभोक्ता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कृषि संबंधी विभिन्न उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो एगमार्क प्रस्तुत किया गया है। गृह उपयोगी विद्युत उपकरणों में ISI चिन्ह दिए जाते हैं या दिए गए हैं, तो कैसे हैं, विद्युत पंखे, इस्त्री एवं प्रेशर कुकर, AB दोनों, तो AB दोनों। फलों के उत्पादों पर चिन्ह होता है, तो कैसा चिन्ह होता है, FPO। आज के लिए इतना ही दोस्तों, यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।